यशने अग्ने प्रजा बहुलांगे करोर्दन्नं पयोरेतो अस्मान् सोदन्तः श्री भागवत बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा महादेव रूपा जय गुरुदेवा महादेव रूपा जय गुरुदेवा महादेव रूपा जय गुरुदेवा महादेव रूपा जय गुरुदेवा साईनाथ रूपा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनं गुरुचरणामृतं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यो पूजामूलं गुरुपदं ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तये मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपोएक तिनके पद वंदन किए न सही विघ्न अनेक। ओम श्री महापुराणाय नमः। श्री व्यासाय नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। श्री राधे श्री राधे।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। यथा स्थान बैठ जाएं, जहां है वहीं पे सुकून से बैठ जाएं, भगवान का ध्यान करें। बातचीत ना करें, शांति से बैठ जाए। बैठ जाओ बेटा, सबको बैठ जाओ। हरे श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पितृ शरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् वृत्तार्तहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं वृषाचार्यरसो सुखं श्रीराम हर्षणदेवाख्यां सद्गुरु प्रणमाम्यहम्। सीतानाथसमारम्भः श्रीरामानन्दानुमध्यमाः अस्मदाचार्यपर्यन्ताः वन्दे गुरु परापरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वानरकमण्डलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनं पाशाङ्कुशोपराभीति धारयन्तीं शिवं भजे। जय जय श्री राधारमण जय जय नवाल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभो श्री जय जय माखनी चोर। शब्दारण को छोड़ के मैं आयो तेरे
हे वृषभानु की लाडली लेके मेरी ओर निहार। बोले नारायण भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, कामिया की जय हो, मैया की जय हो, जय महाराज की जय हो, जय महाराज की जय हो, धाम की जय हो, देव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आज प्रथम दिवस प्रारंभ हो रहा है। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरो तड़ित विनिंदित पीताम्बर धारे श्री बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जो हमारे बीच विराजमान, सभी श्रोता समुदाय से निवेदन सब लोग मिलकर के भागवत जी को प्रणाम करेंगे और हमारे जितने भी इस यज्ञ के आचार्य गण हैं सभी को व्यासपीठ से प्रणाम। संगीत के कलाकार विराजमान सभी को व्यासपीठ से प्रणाम। भक्ति शक्ति स्वरूपाएं माताएं बहनें विराजमान, संत मंडली विप्र मंडली भक्त मंडली सभी को व्यासपीठ से प्रणाम। आइए घर गृहस्थी की वार्तालाप को विराम देते हुए हरि चरणों में चित्त लगाते हुए भगवान का दिव्य कीर्तन, फिर हम उस भागीरथी में गोता लगाएंगे। तो आइए सब लोग मिलकर के मेरे साथ बड़े सुंदर भाव से भगवान का सुंदर कीर्तन करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राधे श्याम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बड़े भाव से ताली की सेवा देते हैं। हरे राम नाम का शब्द है ना, बड़ा ही प्यारा शब्द है। ये राम नाम आया कहाँ से है? गाते तो सब है पर आया कहाँ से? तो हमारे संत महापुरुष कह रहे हैं ब्रह्मा के बाड़े से निकला है ये प्यारा नाम, ब्रह्मा के वेदों से निकला है ये प्यारा नाम, ब्रह्मा के वेदों से निकला है ये प्यारा नाम, ब्रह्मा के वेदों से निकला है ये प्यारा नाम, नारद की वीणा से निकला है ये प्यारा नाम, नारद की वीणा से निकला है ये प्यारा नाम, नारद
हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 शंकर के डमरू से निकला है ये प्यारा नाम शंकर के डमरू से निकला है ये प्यारा नाम शंकर के डमरू से निकला है ये प्यारा नाम कान्हा की बंसी से निकला है ये प्यारा नाम कान्हा की बंसी से निकला है ये प्यारा नाम कान्हा की बंसी से निकला है ये प्यारा नाम कान्हा की बंसी से निकला है ये प्यारा नाम हरे राम राधेश्याम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म हरि अनंत हरि कथा अनंता बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। आइए अब हम सब भागवत जी में प्रवेश करेंगे। तो भागवत का प्रथम श्लोक है। इस श्लोक में हमारे सरकार की सुंदरता का वर्णन, हमारे स्वरूप का वर्णन हो रहा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। देखिए भागवत क्या है, आपको भागवत की महिमा सुनिए। भागवत चार शब्द बड़े प्यारे हैं। देखिए भागे वा थे, कितने शब्द हैं? चार शब्द। हमारे महापुरुष कहते हैं कि ये जो भागवत है ये हमारे शरीर सरकार का वांग्मय स्वरूप है। क्या कहते हैं? वांग्मय स्वरूप है। पर लोग तो कहते हैं गुरुदेव ये तो पोथी है, इसमें कहीं भगवान दिखते नहीं है। तुम्हारे महापुरुष कहते हैं इस पोथी में भी भगवान आपको दिखेंगे। उसके लिए हमें जीवन में चार चीज अपनाना पड़ती है। कौन कौन सी? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। कितनी चीजें? चार। और चारों आपके अंदर आ नहीं सकती, ये भी कन्फर्म है। कहते हैं जब ये
चार चीज हृदय पटल पर विराजमान होती हैं, तो ये पोथी नहीं, सर्वत्र आप देखेंगे, जहां देखेंगे वहीं पर आपको परमात्मा नजर आएंगे। ये जो भवन है, इस भवन में जब ये चार चीज बैठती हैं तो चार चीज पहले से बैठी हुई हैं, उनको पहले बाहर निकालना पड़ेगा। वो चार चीज कौन सी बैठी हैं? कहते काम, क्रोध, लोभ और मोह। ये चार चीज हमारे अंदर पहले से बैठी है। अब जब चार चीज आपके अंदर बैठी हैं तो भला ये चार चीज कैसे घुस सकती हैं? उसमें नहीं घुस सकती ना। इसलिए पहले ये चार चीजों को जब व्यक्ति बाहर करेगा तभी ये भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग इसके अंदर समाहित होंगे। यही भागवत है, यही भागवत है। भागवत के नाम में ही सार छुपा है। अगर आप सरकार का दर्शन करना चाहते हैं तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग को अपनाना पड़ेगा और काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी इसमें नजर आएंगे। ये भागवत भागीरथी है। एक भागीरथी गंगा है और एक भागीरथी ये भागवत है। ये हमारा और आपका सौभाग्य है। भागवत की शरण में बैठ करके मैं कथा गा रहा हूँ और आप कथा सुन रहे हैं। ये सौभाग्य है, ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है। ये ठाकुर जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। प्रभु का स्वरूप कैसा है? भगवान को तो किसी ने नहीं देखा है, केवल भगवान का आकलन किया जा सकता है कि हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं, हमारे प्रभु ऐसे हैं, बस यही। तो इसमें बताया सतघन चितघन आनंद, कहते हैं सच्चिदानंद। देखिए, जब आप सत्य के मार्ग में चलेंगे और अपना चित्त लगा देंगे, चित्त यानी मन को भी कहा जा सकता है। कहते हैं ना, किसी काम में तुमने ठीक से चित्त नहीं लगाया, मन नहीं लगाया, इसलिए वह काम बिगड़ गया, है ना। तो वही है कि जब सतघन चित्तघन आनंद है, जब जीव सत्य के मार्ग में चलता है और चित्त लगा देता है, ईमानदारी से चलता है, तब उसे आनंद की प्राप्ति होती है। यही हमारी सरकार का स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप आया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हमारे ऐसे ही सरकार ने सारे संसार को रचा है। विश्वोत्पत्त्या, सारी विश्व की उत्पत्ति करी है। और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, 3 प्रकार के तापों का नाश किया है। कौन से ताप हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। ये ऐसे 3 ताप हैं, अगर परमात्मा ही ने इनको नष्ट किया है, हमारे आप में शक्ति नहीं है। तो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापार। सरकार कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः, मैं साक्षात अपनी लक्ष्मी जी के सहज आकर के और मैं समाहित हूँ। आगे चल करके कहा, भाग्योदेन बहुजन विषमर्जितेनो सत्संग मम चलभिते पुरुषो यदावे, अज्ञान हेत कृत मोह मदांधकारा नाशम तदोदायते विवेका। कहते हैं जब ये कथा हुए तो कहते हैं कि भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म के भाग से आपके घर पे कथा नहीं होती या आप सुन सकते, ऐसे नहीं। बहुजन्म समर्जितेन, जब बहुत सारे पुण्यों का जब संग्रह होता है तब जाकर के भागवत कथा होती है। सत्संग मम च लभिते पुरुषो यदावे, ये क्या है? ये सत्संग है। क्या है? सत्संग है। सत्संग मम च लभिते पुरुषो यदावे। ऐसे सत्संग में कब कौन सा महापुरुष पधार जाए कोई भरोसा नहीं है। जब यह जीव इस सत्संग में बैठता है तो अज्ञान रूपी जो अंधकार होता है वह दूर होता है और उसके अंदर पर एक विवेक जागता है। वह परमात्मा से जुड़ता है, वो संसार को समझता है, संसार से वह प्रेम करने लगता है। ये ऐसा यज्ञ है।
जब तक पूर्ण रूप से ठाकुर जी की कृपा नहीं होती तब तक ऐसे कार्य संभवता नहीं हो पाते। ये भागवत कृपा से ही कार्य संपन्न होते हैं। एक बार सौनकादिक आदि 88,000 ऋषि विराजमान थे। कहाँ विराजमान थे? नैमिषारण्य तीर्थ में। देखिए, नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान थे। उसी समय जितने ये ऋषि विराजमान थे, कोई 1000 वर्ष का था, कोई 2000 वर्ष का था, कोई 500 वर्ष का था। ऐसे ऋषि सब विराजमान थे। मन में इनकी कल्पना चलती रही। उसी समय श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। श्री सूत जी महाराज 19 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? केवल 19 वर्ष के। सारे ऋषि खड़े हो गए। सूत जी ने कहा, सरकार बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मैं इतना छोटा हूं और आप इतने बड़े हैं, और ये आप मुझे ऐसा खड़े होकर के मेरा स्वागत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने बताया, धन वृद्धान बल वृद्धा आयुर्वृद्धस्त थे विचार ते सर्वे ज्ञानशा किंकराश किंकरा। कहते हैं, देखिए, कोई धन में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई तन में बड़ा होता है, पर बड़ा तो मैं उसे कहता हूं जो ज्ञान में बड़ा होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सूत जी कह रहे हैं। ऋषि कह रहे हैं कि गुरुदेव आप ज्ञान से परे हैं, हमने आपको सम्मान नहीं दिया। आप ज्ञानी हैं, इसलिए हमने आपका सम्मान किया है। गुरुदेव एक निवेदन है आपसे। क्या कहा? अज्ञान धंत विध्वंसा कोट शोर समप्रभ सोताख्याहि कथासारम मम कर्णे रसायनम मम कर्णे रसायनम। सारे ऋषियों ने हाथ जोड़ लिया। सरकार, अज्ञान धंत विध्वंसा कोट शोर समप्रभ, आप हमारे बीच ऐसे प्रकट हुए हैं जैसे अज्ञान अंधेरे में सूर्य प्रकट हो जाता है, उंजेला प्रकाश हो जाता है। ऐसे हमारे बीच, हम अज्ञानियों के बीच में आप सूर्य के समान प्रकट हुए हैं। सूताख्यायी कथा सारम, ऐसी कोई कथा सुनाइए, ऐसा कुछ सत्संग कराइए कि मम कर्ण रसायनम, ये कान भी सुने तो उनको भी रस मिले। ऐसी कोई कथा हमको आप सुनाइए। सूत जी गदगद हो गए। धन्य भैया, मैं जरूर तुमसे बताऊंगा। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है श्रीमद् भागवत के विषय में। कहते हैं ये जो श्रीमद् भागवत है, चिंता मडर लोक सुखम सुहृदो स्वर्ग संपदा प्रक्षितम गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। मैं ऐसी कथा तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ जो स्वर्ग में भी लोग तरसते हैं, देवता तरसते हैं कि एक बार मुझे वह कथा सुनने को मिल जाए। वह मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूं। ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव कलयुग आ चुका है, लोगों के विचार बदल गए हैं, लोगों की प्रवृत्तियां बदल गई हैं। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। ये कलयुग कैसा बैठा है? जैसे अजगर बैठ जाता है ना, कि कोई भी नजर आएगा मैं उसे अपनी तरफ खींचे लूंगा, उसी प्रकार से ये महाराज कलयुग बैठा है। कलयुग के गुण तो जानते हैं। दूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्मश्च चतुर्विधि। क्या गुण है कलयुग के? मदिरा पान करिए, पराई स्त्रियों को साथ समागम करिए, जुआ खेलिए। तो ये कलयुग की विशेष गुण बताए गए थे। तो कलयुग अपने तरफ खींचता है, लोगों को प्रेरणा देता है। तो महाराज इस कलिकाल में रह करके ऐसा कोई लघु उपाय, छोटा भी हो, लोग कर भी नहीं पाए, ऐसा ज्यादा बड़ा उपाय में तो बताइएगा, ऐसा कोई छोटा उपाय बताइए जो कि व्यक्ति कर सके। सूत जी ने कहा, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषिताम। कलयुग में विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये कलयुग के कलिकाल में भागवत किरण के समान है। जीव जब चाहे
जब परमात्मा की कृपा हो, अगर वह श्रवण कर लिया, अंतगत्वा उसकी मुक्ति सुनिश्चित ही होती है। निवेदन किया सरकार, ये कथा कब कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, ये कथा ऐसी है कि कभी कभी तो देवताओं को भी श्रवण करने का शुभ अवसर नहीं मिलता है, ऐसी कथा है। कहते हैं ऋषियों की जब भगवान सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, परीक्षित को तो देवताओं को पता चला, तो देवताओं को पता चला कि ये जो भागवत कथा है ये एक अमृत कथा है। तो इनके पास एक अमृत कलश था, उस कलश को लिए और दौड़ करके गए, बाबा बाबा हमें कथा सुना दिया जाए। तो बाबा ने उनको देखा, बोले क्या रखा है तुमने कलश में? सरकार ये अमृत है, अमृत है। अरे जब अमृत है तो इसे लेकर क्यों आए हो, भागवत क्या करेगी इसके आगे? बोले ये सरकार हमने सुना है कि अमृत से बढ़कर के भागवत है। सुखदेव जी ने डांट करके भगाया। क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा क्वाचः क्वा मणिर महान ब्रह्मरात्रो विचारेवं तदा देवं जहाशः। सुखदेव बाबा कहते हैं, भैया कोई छोटे मोटे आभूषण लेकर के आ जाए और कहे सरकारी से आप रखिए और ये मणि को हमें दे दीजिए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये अमृत एक छोटी वस्तु है और ये जो भागवत है ये विशाल है, ये अमृत है। जो जीव भागवत का पान कर लेता है, श्रवण कर लेता है, तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वह बार बार के आवन गवन के कुचक्र से वह मुक्त हो जाता है। यह श्रीमद् भागवत कथा है। देवताओं को डांट करके भगाया दिया। अब देवता बेचारे बड़े परेशान, ब्रह्मा जी के पास गए, सरकार अमृत लेकर गए थे भागवत की इच्छा के सुनने के लिए, पर उन्होंने तो भगा दिया। इस भागवत में है क्या, ऐसी विशेषता क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा रुको हम बताते हैं तुम्हें क्या विशेषता है। ब्रह्मा जी ने एक तराजू ली, एक पलवे में भागवत जी को रखा, दूसरे पलवे में समस्त साधनों को रख दिया। ठाकुर जी की ऐसी कृपा भाई महाराज, किलघुन्यानि जातानि गौरवेणायतं महत् तदहा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमायुः। ठाकुर जी की ऐसी कृपा भाई कि जितने समस्त साधन थे भागवत जी के वो ऊपर गए और भागवत जी का पलवा नीचे की ओर है। धन्य है सरकार। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये है इस भागवत की विशेषता, ये है भागवत। ऋषियों ने पूछा सूत जी महाराज से, सरकार ये भागवत कहाँ से शुरू हुई है, कितने दिन सुनी जाती है, इसका नियम क्या है? तो बताया कि सबसे प्रथम सनत कुमार जी ने नारद जी को कथा सुनाई थी। ऋषियों ने कहा गुरुदेव ये नारद जी तो एक जगह ठहरते नहीं है और ये सनत कुमार जी एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं है, इनका मिलन कैसे हो गया? तो बताया एकदा हि विशालायं चत्वारा ऋषयो मलः सत्संगर्थ समायाता दद्रो सुसत्र नारदम। एक बार नारद जी महाराज ऐसे भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो एकदा विशाल आया, बद्रिका आश्रम की तरफ से जा रहे थे, तो इनका मुख कमल बड़ा लटका था, उदास था। सनत कुमार जी ने देखा, अरे राम राम, नारद जी को तो लोग देख करके खुश हो जाते हैं, पर आज नारद जी खुद
दुखी है, क्या बात है? पूछा कथम ब्रह्मादीन मुखः कुतचिन्ततरो भवान् त्वरिते गम्यतं कुत्रा कुतश्चागमनं तमा। सनत कुमार जी ने पूछ लिया कथम रोदसी विप्रम कथम ब्रह्मादीन मुखः। अरे भाई नारद जी, आपका मुख कमल तो कमल के समान खिला रहता था, आज भाई क्यों लटका है? तुम्हारा कुछ छिन गया है क्या? कुछ गुम गया है क्या? भाई संत के पास तो कोई साधन नहीं होते तो गुमने का तो कोई सवाल ही नहीं है। पर ये मन इतना दुखी क्यों लग रहा है? सारी व्यथा कथा बताई। बोले सरकार, संसार में भजन के लेकर के मैंने कीर्तन के लेकर के मैं संसार में घूमा, संसार घूमूंगा, खूब भजन करूंगा, पर देखिए हुआ क्या? पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादेश तीर्थेषु ब्रह्ममाणम तस्तता। कहते हैं सरकार में भजन की इच्छा को लेकर के पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम सेतुरंगम सेतुबंधम, हर जगह गया पर कहीं भजन नहीं मिला। अरे राम राम। सनत कुमार जी ने कहा भाई तुमने इतना भ्रमण किया, तुमको भजन नहीं मिला? बोले नहीं सरकार। क्या मिला? बोले महाराज बड़े बड़े आश्रम गया मैं, बड़े बड़े संतों के आश्रम पधारा, लेकिन वहां पता क्या देखा? वहां मैंने देखा कि द्वार पर लिखा है ब्रह्मचारी जी महाराज, पर अंदर ब्रह्मचर्य नहीं था। द्वार पर मौनी बाबा लिखा है पर अंदर कोई मौन नहीं था। जब ऐसा देखा तो लगा यहां भी भजन नहीं है, मन बड़ा दुखी हुआ। फिर कहां गए? फिर बोले महाराज जब संतों के पास गया, जब भजन नहीं मिला तो मुझे लगा एक बार गृहस्थियों के पास जाना चाहिए। संतों का एक ही काम है भजन करना, जब ये भजन नहीं कर पा रहे तो हो सकता है जो गृहस्थ जीवन में रहता वो भजन करे। तो गृहस्थियों के पास गया, वहां भी एक बड़ी विडंबना। गृहस्थियों का मतलब जैसे आप और हम हैं। क्या था वहां? तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदाय कहा कन्या विक्रणयो लोभा दंपति नाम चकल कनम। क्या देखा? तरुणी प्रभुता की है। तरुणी किसको कहते हैं? तरुणी कहते हैं बहू को। देखिए नारद जी बता रहे हैं मैंने गृहस्थ जीवन में ये घटना देखी है। कहा तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। देखिए तरुणी यानी बहू, घर में बहू बहुत अनिवार्य है, बहू होनी चाहिए। तो माता पिता का एक कर्तव्य होता है, यानी सास ससुर का, कि जब हमारे घर में अनुकूल बहू आ जाए तो हम जितनी घर की जवाबदारी है यानी बागडोर हम उस बहू को सौंपे दें। ये एक माता पिता का एक धर्म होता है, ठीक है, समझिए। अब उस बहू का धर्म क्या है? उस बहू का धर्म ये है कि जब कोई बड़ा काम करे, जब कोई बड़ा काम करे, कोई बड़ी वस्तु ले, कहीं जाना हो तो एक बार वो अपने पिता से अपनी माता से समझे। ये बहू का फर्ज होता है। तो नारद जी ने कहा यहां तक तो ठीक था पर बड़ा गड़बड़ रहा सरकार। बोले तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। श्याल को पता किसको कहते हैं? श्याल को यानी उस बहू का भाई, ठीक है ना।
मतलब साला, शाल को यानी साला। वह जो बहू है ना अपने सास से पूछ रही ना ससुर से पूछ रही है, वो सीधे उसने अपने भाई से पूछ रही है। ऐसा काम करने का विचार है, कर लो क्या? उसने कहा हाँ 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 कर लो कर लो। तो कर लिया, मना कर दिया तो ब्रह्मा की लकीर खिंच गई। हमारे ब्रज में कहा करते थे कि दीवार बिगाड़े आरो, जानते हैं ना? जैसे दीवार में बहुत सारी अलमारियां हो जाएं तो समझो दीवार ही कमजोर हो जाएगी। तो दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कथा कह रही है। महाभारत का प्रमाण भी है। मामा शकुनी की कृपा से महाभारत हो गया। तो ज्यादा सलाह भी लेना ठीक है नहीं है। नारद जी बता रहे हैं सनत कुमार जी से, गुरुदेव मैंने गृहस्थियों के पास ये घटना देखी घटते। सनत कुमार जी ने कहा और क्या देखा? बोले महाराज कन्या विकरणयो लोभा। सरकार पहले शादी हुआ करती थी, बेटा बेटे की शादी हुआ करती थी। बोले सरकार अब शादी नहीं होती, अब सौदे होते। पहले जहां मन मिल जाए वहां विवाह हो जाते थे। अब सरकार जहां धन मिल जाए वहां विवाह हो जाते। अगर धन नहीं मिला तो समझो सब गड़बड़ है। तो जो धन की आकांक्षा को लेकर के सौदा करके जो विवाह करते हैं उनका जीवन कैसा होता है पता है? कन्या विकरणयो लोभा दंपति नाम चकलकनम। दंपति नाम चकलकनम। जो दंपत्य जीवन है पूरा खटपट में व्यतीत होता है, क्योंकि वहां प्रेम तो हुआ ही नहीं, वहां तो सौदा हुआ है महाराज। और जिस वस्तु का सौदा हो जाए, समझिएगा, जिस वस्तु का सौदा हो जाए वह वस्तु खरीदी हुई कहलाती है। फिर उस समय महाराज प्रेम नहीं रह जाता है। नारद जी ने कहा गुरुदेव जब ये देखा बड़ा मन दुखी हुआ। फिर बोले तो फिर कहाँ आए? बोले महाराज वहां से फिर मैं सीधे भागा। मैंने कहा यहाँ भी रुकना ठीक नहीं है भाई, गृहस्थ जीवन में ये चल रहा है। तो वहां से भागा तो आया। एवं पश्यान कालिर दोषान्या पर्यटन वनहि यमुना तटम मापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत। वहां से मैंने सोचा भाई हम सारे तीर्थ घूम लिया, अब सीधे वृंदावन जाना है मेरे को। तो कहाँ जाना है? सीधे वृंदावन। सरकार मैंने दौड़ लगाई, सीधे वृंदावन पधार गया। लेकिन जैसे ही वृंदावन में आया एक कौतुक देखा। कौतुक यानी अचंभा। क्या देखा? तत्राश्चर्यमयं दृष्टा श्रूयतां यमुनीश्वरः एका तो तरुणी तत्रा निषला खिन्न मानसा। तरुणी एक सुंदर नारी सुंदर श्रृंगार करे बैठी थी, एकदम बड़ी प्यारी लग रही थी। बैठी तो थी पर बड़ी विडंबना, उसकी गोद में दो बूढ़े लेटे थे। बूढ़े लेटे थे और 4-5 सखियां पंखा चला रही थी। मैंने देखा अरे राम राम क्या जमाना आ गया है, ये नई बहू बैठी है गोद में बूढ़ों को लेटाए है। अरे भाई कुछ नहीं लगते होंगे तो कुछ ना कुछ तो लगते होंगे है? नारद जी ने कहा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सरकार, मेरा मन हुआ कि जाकर के रोको। तो मैंने कहा भाई यहाँ पर बहुत सारी नारियां हैं, तरुणियां हैं, समूह है इनका, और मेरे जैसे साधु संत को बीच में पढ़ना ठीक है नहीं है। तो मैं वहां से दोनों को देख करके जाने लगा। जैसे ही जाने लगा तो उसी देवी ने जो बढ़िया बैठी थी उसने आवाज लगाई, वो सरकार थोड़ा रुक जाइए। क्या कहा? भो भो साधु छड़म तिष्ठा मचिन्त्यामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्या सर्वथा गहरम परम।
उस तरुणी ने, उस बहू ने आवाज लगाई, भो साध क्षण तिष्ठा। ओ महात्मा जी थोड़ा नेक रुक जाओ, आप थोड़ी छड़क रुक जाओ आप। तो मैं तो रुक गया, और रुकने के बाद नारद जी ने पूछा, वद देवी सविस्तारम सुख दुख कारणम। देवी क्या बात है, क्यों हमको आपने रोका है? तुम्हारा क्या दुख है भाई? तुम तकलीफ में तो नहीं हो ना? जो भी हो हम कह करके सुनाओ, और पहले तो अपना परिचय बताओ, तुम हो कौन? उस देवी ने परिचय बताया है, अहम भक्तेर्गित्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगे न जर्जरो। उस देवी कहती है, अहम भक्ति ऋतिख्याता, सरकार मेरा नाम भक्ति है। अरे ओहो, बहुत सुंदर नाम है तुम्हारा। तो भक्ति देवी इन बूढ़ों को क्यों लिटाया है आपने? बोली सरकार ये मेरे बेटा है। अब देखिए, माँ नई युवा हो और बेटा बूढ़े हो, और कोई कहे ये मेरे बेटा होंगे, कैसे कोई भरोसा मानेगा? वाला मानेगा क्या? कोई नहीं मानने वाला है। बोली सरकार इनका नाम ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगी ने जर्जर। सरकार इनका नाम ज्ञान वैराग्य था, कलयुग के कारण इनकी जो अवस्था है वो जर्जर हो चुकी है। नारद जी ने पूछा कैसे हो गया? बताया सरकार, कर्नाटक में मेरा जन्म हुआ, महाराष्ट्र में बड़ी भाई विवाह हुआ, बालक हुए। भक्ति देवी बता रही है, कहते हैं सरकार जब मैं अन्य देशों में थी, महाराष्ट्र गुजरात में जब थी, तो एकदम मैं बूढ़ी थी, और मेरे जो बेटा थे ये दोनों जवान थे। लेकिन बड़ी घटना घटी, मैं वहां से वृंदावन आ गई। तो पता है, वृंदावनम पुनः प्रप्ये नवीने विश्वरूपिण। कहती है जैसे मैं वृंदावन आई तो ये जो मेरे दोनों बेटा थे ये सरकार बूढ़े हो गए, और मैं तो और नहीं हुई, युवा हो गई। मैं नहीं हो गई और ये दोनों बूढ़े हो गए। अब जब ये बात सुनी, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, वृंदावन ठाकुर जी का घर है। ठाकुर जी कहते हैं, वृंदावनम प्रत्यज्य पादम एकम न गच्छति। मैं वृंदावन छोड़ करके कहीं जाने वाला नहीं हूं, और ना मैं जाता हूं। वृंदावन भक्ति का घर है। क्या है? वृंदावन भक्ति का घर है। आप ज्ञानी बन करके जाएं यहां से, और आप वृंदावन में जाएं और कहें भैया मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, भैया मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, तो तुम्हारा वहां ज्ञान चलने वाला नहीं है। आप यहाँ से बैरागी बन करके जाएं, खूब लाल पीला पहन के जाएं, और वहां पर खूब बढ़िया बैरागी बन जाए, तो आपका बैरागी चलने वाला नहीं है। हाँ, अगर आप भक्त बन करके गए हैं, अगर आपके मन में 50% भक्ति है, तो वहां पहुंचते ही आपके मन में 100% भक्ति हो जाएगी। वह भक्ति का घर है वृंदावन। तो ज्ञान आया अकड़ में सो बूढ़ा हो गया, बैराग आया अकड़ में सो बूढ़ा हो गया, पर भक्ति बेचारी आई बूढ़ी ठूढ़ी होकर के, पर जैसे वृंदावन पहुंची सरकार, वैसे वो नई युवा हो गई है। कोई भी भक्त जब वृंदावन जाता है, ठाकुर जी का दर्शन करता है, तो महाराज अगर वो उसने सोचा मुझे वृंदावन में 2 दिन रुकना है, और कोई ऐसा अभाव न आया, उसके जीवन में कोई संकट न आए, तो उसका मन जाते ही बदल जाएगा, सरकार में 4 दिन रुक के जाऊंगा। और ऐसा नहीं हुआ तो तुरंत वो कामना करेगा कि सरकार जब आऊंगा तो 1 हफ्ते जरूर मैं रुकूंगा। ऐसा वहां भक्ति बढ़ती है, घटती नहीं है। इसलिए भक्ति यहां पर महाराज नई युवा हो गई। अब इसके बाद नारद जी ने कहा भाई ठीक है,
नारद जी ने अपनी गीता निकाला, बोले चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चों को मैं ठीक कर दूंगा। गीता का पाठ किया, एक बार नहीं किया सरकार, बार बार किया, पर नहीं हुआ। थोड़े उठते फिर गिर जाते। वेदों का पाठ किया पर नहीं हुआ। उपनिषदों का पाठ किया पर ठाकुर जी की कृपा नहीं भई। वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नित्येति यत्र चा। भक्ति इतनी मजबूत हो गई महाराज कि वह नाच रही है वहां पर। ज्ञान वैराग्य को उठाने के लिए बड़ा प्रयास किया नारद जी ने, पर महाराज सारे प्रयास विफल हो गए। जब सारे प्रयास विफल हो गए, ये बात कौन किससे कह रहा है? ये बात नारद जी ने सनत कुमार जी से कहा। इसलिए गुरुदेव मैं उसे ठीक नहीं कर पाया। तो आकाशवाणी हो गई, शतकर्मम सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृति बुधई, श्रीमद् भागवत आलापा सुत गीता सुकादिवे। कहा नारद जी शतकर्म करो, सुख के मुख से गाई हुई श्रीमद् भागवत का पाठ कराओ। अब सरकार सत्कर्म की इच्छा से लेकर मैं भ्रमण कर रहा हूं। तब यहां पर सनत कुमार जी ने कहा, नारद जी चिंता की बात मत करिए, आप श्रीमद् भागवत का पाठ कराइए, दोनों का ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा भाग जाएगा। सरकार जब वेदों से कुछ नहीं हुआ, गीता से कुछ नहीं हुआ, तो इस भागवत से क्या होगा? मुझे तो नहीं लगता कि इनको आराम लगेगा। सनत कुमार जी ने समझाया, नारद एक बात बताओ, आम का वृक्ष देखा है तुमने? हाँ सरकार देखा तो है। फल चखा है कभी? हाँ सरकार चखा तो है। कभी जड़ को चखा है? नहीं सरकार, जड़ को तो कभी नहीं चखा। बोले देखो जड़ कैसी होती है? कड़वी होती है। फल कैसा होता है? मीठा होता है। वेद क्या है? वेद क्या है? वेद जड़ है, वेद जड़ है और भागवत फल है। किसी ने कहा भाई कच्चा होगा, फूटा टूटा होगा। बोले नहीं नहीं, सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयतम। कहते हैं ना आप लोग कि जिस फल में तोते का मुख लग जाए वह फल मीठा हो जाता है, तो इसमें साक्षात तोते का मुख लगा है, इसलिए फल महाराज थोड़ी बहुत नहीं, विशेष मीठा फल है। नारद जी ने कहा गुरुदेव तब तो ठीक है, कहाँ हो ये कथा? बोले हरिद्वार में सुंदर कथा का आयोजन हुआ। साप्ताहिक विधि यहीं से शुरू हुई और यहीं पर दोनों ने मिलकर के कथा सुनी और कही। सनत कुमार जी कथा कह रहे हैं, नारद जी सुन रहे हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य सब बैठ कर के कथा सुन रहे हैं। भगवत कृपा ऐसी वही साप्ताहिक कथा के चलते चलते दोनों ज्ञान वैराग्य खड़े हो गए, भक्ति देवी खड़ी हो गई, भगवान की स्तुति गा रही हैं। जयत जयत माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम वाचकल्यम। द्रौपदीमपि आतो यत कृपा तो ध्रुवोऽयम्, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रमो नतास्मि, ब्रह्मपुत्रमो नतास्मि। भक्ति देवी खड़े होकर के नाच रही हैं, जयत जयत माया यश काया धवस्ते। हे ब्रह्मपुत्र नारद, आपने उपकार ध्रुव पर किया, आपने कृपा प्रहलाद पर करी और आज वही कृपा आपने मेरे बेटों के ऊपर करी है, इसलिए मैं बारंबार आपकी स्तुति गा रही हूं। नारद जी जब खड़े हुए, नारद जी ने कहा गुरुदेव ये भागवत तो बड़ी कमाल की चीज है। बताओ जिसको होश नहीं था, जो मूर्छित अवस्था में था, अचेत पड़ा था, वह खड़ा होकर के नाचने लगा, यानी इस भागवत में बड़ी कला है।
नारद जी ने कहा गुरुदेव इसके और भी फायदे बताए ना, क्या क्या फायदे हैं इस भागवत सुनने से, क्या क्या फायदा मिलता है, निवेदन है थोड़ा बताया जाए। तो बताया इसके फायदे, कहते ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधग्निधा कुचलुष्य कामिना सबता यज्ञ न कलो पुनन्ते ते। कहते हैं ये जो शरीर है, ये जो शरीर है, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा दुराचारता विमार्गगा। आपने कभी पूजा नहीं करी, कभी पाठ नहीं किया, कभी तीर्थ दर्शन नहीं किए, कभी दान नहीं किया, कभी यज्ञ नहीं किया, पाप खूब किए, पाप खूब किए। इसके बाद भी अगर आपने अंतिम समय मरने से पहले अगर आपने कथा सुन ली तो भगवत प्राप्ति आपको होगी। नारद जी ने हाथ जोड़ा, सरकार एक बात बताइए, कभी कभी लालच में आकर के लोग भाई तैयारी करते रहते हैं, साल नहीं अगले साल सुनेंगे, अगले साल नहीं अब सुनेंगे, नहीं सुन पाते बेचारे मर जाते हैं, तो इनके लिए कोई उपाय? बोले नहीं नहीं, जो मरने के बाद जो मर जाए उसके निमित्त अगर कथा कराई जाए तो वही फल प्राप्त होता है। नारद जी ने हाथ जोड़ा, सरकार ये तो नहीं मान सकता मैं। क्यों भाई, क्यों नहीं मान सकते? बोले महाराज जिंदा आदमी को मुक्ति मिले तो मानो, मरे आदमी को मुक्ति मिलती है, प्रमाण है कोई आपके पास? कहा हाँ हमारे पास प्रमाण है। मरने के बाद उसने कथा सुनी, भगवान के धाम से विमान आया और अंत में वह विमान में बैठ करके फिर गया है। ऐसी श्रीमद् भागवत है। नारद जी ने कहा गुरुदेव तो सुनाई जाए। यहां से फिर कथा का पुनः सुनाया है। हम महात्मा की चर्चा कर रहे हैं। भागवत जी में 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं, जिनमें से 3 अध्यायों में महात्मा बताया गया है। ये महात्मा की ही कथा चल रही है। कहते हैं महात्मा का मतलब क्या होता है? महात्मा का मतलब होता है किसी भी वस्तु का महत्व। क्या होता है? किसी भी वस्तु का महत्व। आप एक बात बताएं, आपको कोई कथा सुनावे तो शुरू का ना सुनाए और ना लास्ट का सुनाए, बीच बीच का फायदा सुना दे तो आपके मन में भावुकता आ जाएगी। भैया कैसे सुना दिया तुमने कथा भाई, न तो शुरू की सुनाया ना अंत की सुनाया, बीच की ही सुना दिया है। पर ये बीच की कथा बड़ी प्यारी लगी है तो इसको हमको पूरा सुनाओ। तो इसलिए भगवान ने इसका महात्मा बता दिया है। 7 दिन की कथा है, जल्दी आदमी सुनेगा नहीं, इसलिए बता दिया है कि ऐसी वैसी कथा नहीं है। मरने के बाद व्यक्ति तड़पता रहता है, प्रेत योनि में पड़ा रहता है, इसके बाद अगर उसने कथा सुन ली है तो भगवत प्राप्ति होती है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, जय जय श्री राधेश्याम। चलिए 2 मिनट का बढ़िया भजन होगा, इसके बाद ठाकुर जी की आरती। समय थोड़ा बहुत हो चुका है, कल से ठीक है 2:30 या 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। प्रातः 8 बजे से महाराज जी के द्वारा वेदी पूजन, इसके बाद पारायण शुरू होगा जो नियमित 12 बजे तक चलेगा। ठीक 2:30 या 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आप सब लोग समय से पधारे यहाँ पर। आज कथा का प्रथम दिवस विश्राम की ओर जा रहा है। सब लोग बढ़िया मेरे साथ मिलकर के आएंगे, कीर्तन करेंगे।
अभी तो जगाया तुझे। देखिए भाई ताली की सेवा जरूर करिएगा। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया है, उठ परदेसी तेरा घर आ गया है। तुझे अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया है, कुछ परदेसी तेरा घर आ गया है। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया है, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया है, उठ परदेसी तेरा घर आ गया है। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया है, उठ परदेसी तेरा घर आ गया है। दोनों हाथ मेरे बाटे पे हरे लाल की। हम परदेसियों की यही है कहानी। 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 आए और चले यही है कहानी। आए और चले गए यही है कहानी। कोई गया हंसते हंसते, कोई गया हंसते हंसते, कोई गया हंसते हंसते, कोई गया हंसते हंसते, कोई रो गया है। गया हंसते हंसते, कोई रो गया है। उठ परदेसी तेरा घर आ गया है। उठ परदेसी तेरा घर आ गया है। खोज जीवन तेरा व्यर्थ क्यों गवाया है। उठ परदेसी तेरा घर आ गया 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 है।
आएंगे। मुझे वाला पाप क्यों तू, वाला पाप क्यों तू व्यर्थ ढो रहा है, व्यर्थ ढो रहा है। उठ परदेसी तेरा घर आ गया 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 है। इस दुनिया में कोई अपना नहीं 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 है। यहाँ परदेसी कोई ठहरा 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 नहीं है। आयो चले गए, आए और चले गए, आई और चले गए। खत्म है कहानी। उठ परदेसी तेरा वक्त आ गया है। उठ परदेसी तेरा घर आ गया है। उठ परदेसी तेरा घर आ गया है। उठ परदेसी तेरा घर आ गया है। तो जगाया तुझे, तो जगाया तुझे फिर सो गया है। फिर सो गया है। उठ परदेसी तेरा घर आ 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 गया है। राम 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 सीता राम राम राम। सीता
सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान की सुंदर आरती होगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, जय जय श्री श्री राधे श्याम। ओम हरि ओम आरार्धक्यं प्रज्वलितं कुर्यातः ज्वालामालिङ्गे नमः ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम हरि ओम एतद्गं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मसने प्रजसने पशुसने लोकसर्वन्यभयसने अग्नेः प्रजा बहुलां मे करोर्ध्वं मयोरेतो अस्मात् सुदत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, जय हो, से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद जय हो, जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, जय हो, से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। शांति की पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति की पावन पुनीत, पापों को मिटाने
भगवान की है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों पाप से है आरती भगवत भगवान की है आरती कठोर गौरव करुणावतारम संसारितारम भुजगेहारम सजावतंत्रम विद्यारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि संसारलाला दुर्गायकारि कृपालमाला शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राधे की जय राधे कृष्णा की जय कृष्ण राधे की जय राधे कृष्णा की जय मेरे बाके के हरि की जय 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 मेरे बाके के हरि की जय 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 मेरे बाके के हरि की जय 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 बोले बाके के हरि लाल की जय ओम हरि ओम आजे तीर्थानि पंचस्रास्तानि मंगला तेका गं सहस्र योजन वदनवानि तन्मसे अदजलेन सेतकर्णं पुष्पै देवता वन्दनम् आरोग्यादि वन्दनम् आत्मा वन्दनम् आरार्तिकं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः अधहस्ते अक्षत पुष्पाणिं गृहीत्वा वैदिक मंत्र पुष्पाञ्जलिः ओम हरि ओम आजतनेन आजतनावाय जगन्तादेवास तान् धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनागं महिमानः सचन्तत्र पूर्वे सद्यः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्रीशक्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवन्तिकामकुलचम्पटपादलाब्जै पुण्यादजादिकरलीरदशालपुष्पै बिल्वप्रभावतुलसीदलमञ्जरीः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणा परमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमनलय सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करो हे नाथ करो स्वीकार पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बोले वृंदा